अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को एक जंग का था, कल भी मैं एक टॉक शो में बैठा था और मैंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि उस जंग के दौरान हम अगरीब पार्टी थे, पीटीआई आपके सामने था, खान साहब को जेल में नाहक रखा गया, हमारे बहुत सारे लीडरान जेलों में गल रहे हैं, हमारे कारकुनान पे पर्चे, सब कुछ। उसके बावजूद जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला बना तो क्या बिहेवियर था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, किस तरीके से हमने एक ऐसे वजीर आजम की तकरीर कौमी असम्बली में बैठ के ना सिर्फ सुनी, उसको अप्रिशिएट भी किया, और खुद से स्पीकर साहब के साथ जब हमारी बात हुई तो हमने वेलकम किया कि शहबाज शरीफ साहब को हम वजीर आजम के, हम तो उनको एमएनए भी नहीं मानते, और जिस तरीके से वो आए हैं हम सारी दुनिया वाकिफ है इस बात से। लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, आज उनको कहें कि असेंबली के अंदर से आके एड्रेस करें टू द नेशन एंड वी विल सपोर्ट हिम इन दिस नेशनल कॉज, पर हमने किया। उन्होंने भी तारीफ की। हमारा ये ख्याल था कि इस मामले के बाद कोई ना कोई मामला सीधे होने की तरफ चलेंगे, बिकॉज पाकिस्तान कोई एक्सटर्नल चैलेंजेस अब खत्म नहीं हो गए। यूएन के अंदर हम पाकिस्तान को बात करता तो किस तरीके से वीटो हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने आप को किसी जगह पे भी मनवाने वाली पोजीशन में, उस तरह हम लोग शहबाज शरीफ साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई भी काम कर सकेंगे आने वाले वक्तों में। पूरी कौम आपसे इत्तेफाक करेगी कि एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ साथ हमें अपने इंटरनल चैलेंजेस भी खत्म करने होंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी जमात, अलाउ मी सर प्लीज सर, और दो मेहमान नाराज हो जाएंगे। शाहिदा साहिबा, आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसके लीडर को फांसी पर लटकाया गया, जिसके लीडर को धमाके से शहीद किया गया, दोनों साबिक वजीर आजम थे। हम जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की 4 ईदें गुजर गई हैं जेल में, और ये भी हम जानते हैं, फैक्ट है पाकिस्तान में कि जब सियासतदान जेल काटता है तो उसका सियासी स्टेचर, मकाम, इज्जत, रुतबा बढ़ जाता है कि इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इस वक्त इमरान खान के सिंपैथी वोट में भी इजाफा हो रहा है। जितना वक्त वो जेल में रहेंगे लोग कहते हैं वो निकलेंगे मंडेला बन जाएंगे। आपकी नजर में ये सूरत हाल कितनी संगीन है मैडम? देखिए, जैसे आपने अर्ज किया अभी कि हम तो सबसे ज्यादा विक्टिम है, इन्हीं अदालतों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में तख्तेदार तक पहुंचा दिया, और ना सिर्फ उनको बल्कि हमारे बहुत ज्यादा वर्कर्स फांसी पे चढ़े और 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए हैं। पीपल्स पार्टी का नामो निशान जो है वो जनक ज़िया ये चाहता था कि खत्म हो जाए और उसका कोई नाम लेवा ना हो, लेकिन आपने देखा कि जब बीबी शहीद इस वतन वापस आई तो लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद वो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर यही विक्टिमाइजेशन जो है शहीद मोहतरमा के साथ रही, उनको इख्तिदार से बार बार बेदखल किया जाता था और उन्होंने कहा कि 90s के इलेक्शन चुराए गए, और फिर यही नहीं बल्कि उन पे झूठे केसेस बनाए जाते रहे। रोजाना अदालत, मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूँ, और उन्हें भी शहीद कर दिया गया, उनके भुट्टो खानदान को शहीद कर दिया गया इसी अदालतों की विक्टिमाइजेशन में। तो देखिए, हम नहीं चाहते कि फिर भी आप अदालतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आपने अदालतों के अंदर कोई बेहतरी नहीं लेकर आए जबकि आपके लीडर्स को शहीद किया गया। देखिए, उस वक्त भी जब हम मिसाक़े जमहूरियत में गए, जब भी हमने उस वक्त के नवाज शरीफ साहब एक चूंकि बड़ी पार्टी के लीडर थे, उनसे कहा कि अदालतों को बेहतरी के लिए हमें काम करना चाहिए, वो उस वक्त एग्री नहीं हुआ। ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, और 26वीं अमेंडमेंट का मकसद भी ये था कि अदालतों में जो मोनोपोली है, जो जजेस अपनी मर्जी के पूरी लेकर आ जाते हैं, तो उसको खत्म करके मुख्तलिफ सारे सूबों की नुमाइंदगी भी हो, और यही वजह थी कि इसको 26वीं अमेंडमेंट की गई। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, तो हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, कोई सियासी असीर नहीं हुआ। लेकिन जब 2013 से 18 देख लें, 18 से फिर 23 तक का जो दौर, 22 तक का देखें, तो उसमें तमाम तर हर एक की ये ख्वाहिश होती थी कि अपोजिशन को जो है जेलों में मेरा सवाल आज का है, मैं तो आज भी ये बात करती हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म किया जाए सबके लिए। मैडम, बोलने से क्या होगा, कुछ करना पड़ता है ना। आप लोग सिर्फ जबानी गोलियां चलाते हैं मैडम, करते कुछ नहीं है, करना भी चाहिए। नहीं, देखिए, हमने 26वीं तरमीम करके अदालतों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। हमने आईनी जो आपने देखा बेंचेस बनाए, और सबसे पहले जो इख्तिलाफ था पीटीआई, हालांकि पीटीआई को भी एग्री किया, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज्यादा मुतारिक थे, जेयूआई को भी एग्री किया, और जब ये कोर्ट बनी और फिर इन्होंने मुखालफत की, पहले एग्री किया फिर मुखालफत की, और सबसे पहला केस इमरान खान साहब का। दुनिया में अदालतें हमारी अफगानिस्तान के बराबर हैं। आपकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हम कोई जस्टिस इंडेक्स में मैडम ऊपर नहीं चले गए, या फिर कोई 25 लाख पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो गए, तो इसलिए 26वीं आईनी तरमीम से आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ है।
सियासी जमातों का फायदा सियासी जमातों को हुआ है, एग्जैक्टली। बेहतर लेजिस्लेशन करें, बेहतरीन काम करें। अब ये काम है जजेस का कि वो जो है अर्ली जस्टिस। सरफराज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में, जल्दी से सरफराज साहब, एक जुमला है, बलोच साहब इंतजार कर रहे हैं। तला साहब, मार्शल लॉज पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बलोच साहब आने दे, बलोच साहब आने दे, वक्त कम है। साहब ने बिल्कुल ठीक 26वीं अमेंडमेंट करके नून लीग के साथ मिलके इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी खत्म खुद किया है और नून लीग ने अपने आप को खुद खत्म किया है। बिल्कुल ठीक। ये आइन साल ये कानून। अच्छा आगे बढ़ने दे, बलोच साहब इंतजार करें। अली गौर बलोच साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, मुश्किलात हो जाएंगी मेरे लिए। बलोच साहब बताइए, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को जितना जेल में रखेंगे उतना उनका स्ट्रेचर बढ़ता जाएगा? नहीं, देखें, ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने जब अमेरिका में तकरीर की थी तो मुंह पे हाथ फेरा था कि मैं फलां के एसी बंद कर दूंगा। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने बदनामे जमाना राना सनाउल्लाह के पास मंशियात का झूठा मुकदमा बनाया था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने फलियार तानपुर को रात की तारीकी में घर से घसीट कर जेल के अंदर भेजा था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसने कि अपने सियासी मुखालफीन को, हत्ता के मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने जेल के अंदर से गिरफ्तार करवाया था। ये वही नेल्सन मंडेला है जिसके दौर में नवाज शरीफ जब जेल के अंदर था और उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी और वो रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे उनकी मिजाज पुरसी के लिए मेरी फोन पे बात करवा दे, तो सुप्रीटेंडेंट ने कहा था कि आई एम सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं करवा सकता, मैं मजबूर हूँ। ये वही नेल्सन मंडेला है शायद जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आपको याद होगा कि ये वही नेल्सन मंडेला है जिसके दौर में कश्मीर, जिसको कि हम मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया और इसने मतलब है कि कोई एक लफ्ज कश्मीर के हक में ना बोला। और मोदी उस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो चक्कर लगा रहा था और दुनिया को कायल कर रहा था कि उसने अच्छा इकदाम किया है। इसका वजीर खारजा मुल्तान में खड़े होकर एक मीडिया टॉक किया करता था हर जुमे के दिन दरबार शरीफ पर खड़े होकर। हम जानते हैं ये लोग कौन हैं। ये वही लोग हैं जो आरटीएस सिस्टम की पैदावार थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल कादिर ट्रस्ट जैसे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के संगीन और सबसे बड़े जो करप्शन का केस है वो इनके सर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना को भी लूटा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना की जेली रसीदें भी ब्रेक आ गई है बलोच साहब के सामने पेश की हैं। तो ये इधर आइन कानून और उसके भाषण ना दे बैठकर। बिल्कुल हम जानते हैं कि ये इनका अपना किरदार क्या था और किस तरह से ये उस वक्त ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। अब भी इनके मामलात अदालतों के अंदर हैं। हम आज भी कहते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए हैं उनको करार सजाएं होनी चाहिए। हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत को और रियासत पर हमला किया, उन्होंने दहशतगर्दी की है, बिल्कुल रियासती इदारों के ऊपर दहशतगर्दी। 2 साल से इमरान खान जेल में है, अगले 6-7 साल भी लगता है रहेगा। इस खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ा अहम फॉर्मूला सामने रख दिया है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर ISI और रॉ साथ बैठ जाएं टेबल पे तो इस खित्ते से दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। ऑब्वियसली जो भारत की जानब से दहशतगर्दी, जो प्रॉक्सी वॉर की जा रही है, जहां ईरान के जरिए दहशतगर्दों खरीद के हमले कराए जाते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों खरीद के ट्रेनिंग कैंप्स बना के हमले कराए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, फॉर्मूला तो बिल्कुल पॉजिटिव है और मैं समझता हूं अच्छा फॉर्मूला भी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, क्योंकि आपके लीडर ने ये फॉर्मूला दिया है, वैसे मेरी नजर में तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है लेकिन बहुत कम मुझे नजर आ रही है। आपकी नजर में प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस फॉर्मूले पे अमल भी हो पाए? शाहिदा साहबा। देखिए, चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से ये फार्मूला दिया, ना सिर्फ ये दिया बल्कि उन्होंने अमेरिका में बैठकर मोदी को, नेतन्याहू को उनकी बताया कि वो क्या हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अगर, चूंकि मैं अमन का पैगाम लाया हूं और मैं ये चाहता हूं कि खित्ते में, दुनिया में अमन कायम हो, और पाकिस्तान स्पेशल, जो पाकिस्तान और भारत का मामला है इस वक्त, जो आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है और जो गुज़िश्ता माह जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने, और अभी भी भारत ने जो है वो पानी, जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। चाहते तो हम भी जंग शुरू कर सकते थे, लेकिन हम अपना अमन का पैगाम लेकर गए चेयरमैन साहब। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हम चाहते हैं कि अब मेरे सवाल पे आ जाए मैडम, टाइम कम है। और उस वक्त जो है उन्होंने ये जो कहा कि ISI और RA के दोनों हमारी जो एजेंसीज हैं उनको
बैठना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है, या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, चाहे कराची में हो, उसमें हमेशा राह के और ये कुलभूषण यादव, वो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलते भी हैं और वो हम अमली शक्ल में। तो उसके लिए हम ठीक मैडम, वक्त कम है मैडम, आई एम सॉरी।